Assalamu alaikum everyone. I am Nuzat Shaheen. I'm a psychologist. I have been working as a trainee clinical psychologist for the past few months, and I've been working as an assistant clinical psychologist for 4 years. I've been working as a psychologist for almost 10 years. It's been a vast journey, और इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की या जो मैंने सीखी वो मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ. अगर आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हो या आप स्टूडेंट हो साइकोलॉजी के या आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, तो first and foremost thing you need to learn is to how to calm your client down. आपके क्लाइंट के नर्व्स को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है. द क्लाइंट मे बी कमिंग टू यू विद प्रॉब्लम ऑफ OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, MDD, PDD और एनी अदर डिसऑर्डर और नो डिसऑर्डर एट ऑल फॉर दैट मैटर. हो सकता है वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से आ रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड ऑब्सेशंस की वजह से आ रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम के साथ अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है उनको काम डाउन करना, उनको माइंडफुल बनाना, उनको माइंडफुलनेस तक लेकर आना. तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका सबसे पहला काम होता है यू टीच देम हाउ टू काम देमसेल्व्स डाउन. उसके लिए जो बेस्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं उनमें से एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो सबसे बेस्ट है दैट्स डीप ब्रीदिंग. आप उनको डीप ब्रीदिंग करना सिखाते हो, आप उनको डीप ब्रीदिंग करवाते हो इन द क्लिनिकल सेटिंग, ताकि वो उस टाइम पे दे कैन काम देयर नर्व्स डाउन एंड दे कैन कंसंट्रेट ऑन द सेशन दैट यू आर हैविंग विद देम. तो आज के जो हमारी वीडियो है इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं डीप ब्रीदिंग की कि एक पाकिस्तानी सेटिंग में या एक क्लिनिक क्लाइंट, एक ऐसे क्लाइंट के साथ जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, उसके साथ आप डीप ब्रीदिंग की क्या इंस्ट्रक्शंस यूज़ करोगे, डीप ब्रीदिंग कैसे करवाओगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सबसे पहले आपके जो क्लाइंट है आपने उनको बताना है कि दे हैव टू बी इन अ वेरी रिलैक्स पोजीशन. आपने अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पे पुरसकून करना है. आपके किसी भी मसल में, किसी भी जिस्म के हिस्से में खिंचाव नहीं होना चाहिए. दोनों हाथ आपने अपने घुटने पे रख लेने, आंखें बंद कर लें और अब आपने गहरी सांस लेनी है. सांस इस तरह से आपने लेनी है कि जब आप सांस खींचें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए. यानी जब आप सांस ले रहे हैं, बाहर से सांस अंदर ले रहे हैं, तो आपका जो पेट है वो मुकम्मल तौर पर बाहर आना चाहिए. आप चाहें तो अपने पेट के ऊपर हाथ रख सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए, ये मुतमईन होने के लिए, इस चीज के लिए कि आप सही से गहरी सांस की मशक कर रहे हैं. इस सांस की मशक करने का मकसद ये है कि आपका पूरा जिस्म जो है वो रिलैक्स हो जाए, आपके पट्टों का खिंचाव खत्म हो जाए और आपके जहन में एक पुरसकून एहसास आ सके. ठीक है, ठीक है. अब आपने मेरे कहने पे जब मैं बोलूंगी तो आपने गहरी सांस खींचनी है और सांस खींचने के बाद आपने रोक लेनी है. ठीक है, आपने इस तरह से सांस खींचनी है कि आपका जो पेट है वो हवा से भर जाए मुकम्मल तौर पे, और फिर आपने वहां पे सांस को रोकना है और अंदर दिल के अंदर आहिस्ता से अपने ख्याल में, ध्यान में 5 तक गिनना है. जब आप 5 तक गिन लेंगे तो फिर आपने सांस को बाहर निकालना है. खींचना आपने नाक के जरिए है सांस को, और जब आप सांस निकालेंगे तो आपने होंठों के जरिए सांस को बाहर निकालना. ठीक है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम इस मशक को शुरू करेंगे. ठीक है, आप गहरी सांस लें, शाबाश, पेट को बाहर आने दें. ठीक है, रोक लें. 1 2 3 4 5. अब आप सांस को होंठों के जरिए बाहर निकालें आहिस्ता आहिस्ता. पेट को अंदर जाने दें, पूरा पेट अंदर जाने देना. अब आपने सांस निकालते वक्त, ठीक है, नॉर्मल करें. अब आपने दोबारा से सांस को खींचना है और हम दोबारा से वही सारा अमल दोहराएंगे. सांस खींचिए, पेट को बाहर आने दीजिए, शाबाश शाबाश. 1 2 3 4 5. सांस होंठों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालिए, पूरी तरह से सांस बाहर निकाल दीजिए. आपका पेट अंदर जाना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल करिए. अब आपने फिर से सांस अपनी खींचनी है. सांस, गहरी सांस लीजिए, पेट को बाहर आने दीजिए. 1 2 3 4 5. सांस बाहर निकालिए, पेट अंदर जाने दीजिए. आखिरी दफा करेंगे, फिर नॉर्मल कीजिए सांस को. अब दोबारा से आपने सांस जोर से अंदर खींचनी है, नाक के जरिए सांस खींचिए. 1 2 3 4 5. अब आप आराम से होंठों के जरिए सांस को बाहर आने दें, पेट को अंदर जाने दें जब सांस बाहर आ रही है. और अब आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लें, आंखें खोलें. कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, पहले से जिस्म का खिंचाव कम हुआ है? सो दिस इज़ द वे. इस तरह से आप उनको क्लिनिक में करवाएंगे और फिर उसके बाद जब वो उनको आप बताएंगे कि जब उन्होंने घर में इस अमल को करना है तो घर में करते वक्त वो
किसी खामोश कमरे में बैठे, कोशिश करें कि रोशनी कम से कम हो जिस कमरे में वो हों, और वहाँ पे वो गहरी सांस की मश्क करें। अगर कोई एंग्जाइटी वाला पेशेंट है, एंग्जाइटी वाला क्लाइंट है, तो आपने उसको बताना है कि हर एंग्शियस सिचुएशन, ऐसी हर सिचुएशन जहाँ पे उसे एंग्जाइटी होती है, जहाँ उसे बेचैनी बेकरारी महसूस होती है, उस वक्त वो ये गहरी सांस की मश्क वहाँ पे कर सकता है। आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने स्टेज पे जाना है और स्टेज पे जाने से पहले एंग्जाइटी हो रही है, तो ये गहरी सांस की मश्क स्टेज पे जाने से पहले बैक स्टेज पे वो वहाँ पे खड़े खड़े की गहरी सांस की मश्क तक कर सकता है, तब तक कर सकता है जब तक उसकी जो नर्व्स हैं वो काम डाउन नहीं हो जाती। सो दिस इज़ योर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को सिखाते हो, कराते हो एक दफ़ा क्लिनिक में, और एक दफ़ा फिर उसके बाद उनको कहते हो कि आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट अ क्लाइंट, इवन इफ़ यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, इवन फॉर योर ओन सेल्फ यू कैन यूज़ दिस एक्सरसाइज in your daily routine, in your daily practice, and this will help wonders. Thank you so much. Bye. If you like the video, like and share.